बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें देखो बावरी सी धड़कन है बावरी है साथ अच्छा है। पहली जेल देखिए जिसमें अंदर बुला के वेलकम कर रहे कोई जी। छू छू के बताना छू छू के बताना है। चले एक बुरुस है टूथ बुरुस क्या है यार तो क्या चक्कर है सुनो। अबे पानी पूरी कहता एक तरफा मोहब्बत के बहुत फायदे होते हैं, दो चार लोग एक साथ कर सकते हैं। सुबह कचौरी पोहे खा लिया, एक दोपहर को कचौरी खा ली, फिर भांग फंसा ली। हमारे यहाँ गाइस हमारे यहाँ लीगल है। तो जब आपने शुरू किया होगा एट व्हाट पॉइंट डिड घर के बड़े जो थे आपके दे स्टॉप्ड आस्किंग कि बेटा करते क्या हो आप एग्जैक्टली? तो घर वाले भी ये सोचते रहते कि करता क्या है, और मेरी माँ को हमेशा लगता है कि मैं भी गलत धंधे में ले गया था। अपना नेशनल अवार्ड का सेरेमनी जो था वो देखने के लिए मैं ले गया था उनको, मदर फादर को। वहाँ पे जाके वो वैलिडेशन की जो बात होती है वो कंप्लीट हुई थी कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ पे ना इंडी म्यूजिक को फिल्मों ने ली लिया था। जो भी इंडी म्यूजिक में अच्छा होता था या एक भी गाना जिसका अच्छा हुआ वो उसको फिल्में उठा ले जाती। रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक बिछी है वहाँ। ओए आंखों ही आंखों में कर बातें गुमसुम ओए गुपचुप गुप। तो दोस्तों आज आरवीसीजे में हमने अरेस्ट किया है एक ऐसे आदमी को जो लिरिसिस्ट भी हैं, स्क्रीन राइटिंग भी करते हैं। जब स्क्रीन पर आकर एक्टिंग करते हैं तो कमाल होता है और जब सिंगिंग करते हैं तो बाकमाल होता है। हमारे साथ हैं आज स्वानंद किरकिरे सर। सर वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज द होल यूनिट जो हमारा शूट करता है। पहली जेल देखिए जिसमें अंदर बुला के वेलकम कर रहे कोई जी। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतना कुछ करते हैं सर, तो सर आप कुछ नहीं कब करते हैं? रोज। मैं बताऊं कैसे करते कुछ नहीं? जी बिल्कुल सर। सो जाओ और क्या सर, कितना सुरीला कुछ नहीं है किया आपने। बस आओ सब जने मिलके करते हैं, बंद करो पॉडकास्ट। बहुत मजा आती है, बहुत पसंदीदा काम है कि डल गए सो गए बस। डल गए अच्छी बात है। हाँ डल गए सो गए अच्छी बात। डल गए सो गए। तो अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मुझ में और स्वानंद सर में इकलौती चीज जो है वो है इंदौर। और हमारे शहर की एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि हमारा शहर इंदौर जो है वो आपको कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। जैसे सर मैं अपना एक किस्सा बता रहा हूँ कि मेरे को 2-2.25 साल हुए मुंबई मूव हुए। मैं अभी हाल ही में घर गया था तो ऐसे ही चाय की दुकान पे चाय पी रहा था तो एक भलते ही आदमी से मेरा कॉन्वर्सेशन चालू हो गया। उसने पूछा मेरे से कि कहाँ से हो यार तुम? मैंने कहा यहीं से हूँ इंदौर से। कह रहा तुम में से फ्लेवर नहीं आ रही है। अब मैं क्या जवाब दूं इसी बात का? तो सर आपके साथ कभी ऐसे कैरेक्टर्स टकराए इंदौर के ओवर द पीरियड? मेरा बहुत बेहतरीन कैरेक्टर टकरा है, ऐसी क्या बात कर रहा हूँ। हाँ एक से एक। मेरा एक दोस्त था जिसके बैंड वाले जो मेरा शो है वो जिसके ऊपर मेरा कैरेक्टर है वो उसका नाम था दिलीप बालदा नाम था। बालदा कॉलोनी में रहता था इसलिए उसका नाम था बालदा। वो मतलब वो उसका काम था, वो मिथुन चक्रवर्ती का फैन हुआ करता था एक ज़माने में। फिर उसके बाद में वो जैकी श्रॉफ पे शिफ्ट हुआ। वो सुबह मिथुन की पिक्चर देखने जाता था तो या गोविंदा की या जैकी की पिक्चर देखने जाता था, सुबह 9 बजे टेलर को लेके जाता था अंदर। पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और शाम का शो जो रहता था 6 बजे वो सेम कपड़े पहन के बाहर खड़ा रहता था उसके अपने इसके। तो मैं नाटक करता था इंदौर में, तो एक दिन ऐसे ही मेरे को मिल गया राजवाड़े पे। वो नाटक देखता था, ऐसा खड़ा होकर देखता था। हाँ। और उसकी एक्सपर्ट कमेंट रहती थी उसके ऊपर, कुछ ना कुछ कहता था, उसको निकाल दो मजा नहीं, उसके अंदर है नहीं बात। मैं इस तरह की बातें करता था। और एक दिन मैं राजवाड़े पे जा रहा था स्कूटर लेके, और वो सामने से उसने आवाज़ लगाई मेरे को, सुना? मैंने भाऊ तो आया, स्कूटर पे ऐसा पैर रखा उसने और कह रहा चलो बढ़ो। मैंने कहा कहाँ? बम्बई। अच्छा क्यों? ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। वाह। चलो निकलो। वाह। तो उस तरह से उसने मुझे इंदौर ने मुझे रिजेक्ट किया। तो उसने कहा है ना, चलो घटो बढ़ो पहलवान, ये तुम्हारा शहर नहीं है, तुम आगे नाम करो वहाँ जाओ। तो मैंने उसकी बात उस साल नहीं लेकिन अगले 2-4 साल में मानी और मैंने इंदौर छोड़ दिया।
बालदा साहब का बहुत बहुत वो नहीं शुक्रिया। है अब इस दुनिया में बालदा अरे दिलीप बालदा गुजर गए इस दुनिया से। पर अपने हिस्से का सबसे खूबसूरत काम कर गए। अरे वो मेरे को कैरेक्टर देगा रोबो कुमार जो बैंड वाले अच्छा। का, हाँ उनसे काफी सारा इंस्पिरेशन है उसमें। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे रोबो कुमार में क्या क्या पर्टिकुलर चीज है जो पक्की पक्की वालदा की थी? रोबो कुमार की एक तो डिल्यूजन ना जो जिसमें वो रहता है, जैसे मैं उसकी चाल जो है वो बालदा की चाल है वो। अच्छा। क्योंकि वो जैसे बम्बई जाता था शॉपिंग करने के लिए, और उस समय पे इंदौर से कोई लोग बम्बई जाते नहीं थे उस तरह से शॉपिंग इस तरह से, और फैशन स्ट्रीट से लेके आता था। वो ली की पैंट आती थी ना, ली, तो करता था। अब इंदौर में किसी को कुछ नहीं पता था, कहता L99 की पैंट लाया L99 की पैंट लाया हूँ। हाँ। तो L99 की पैंट लेके आता था, उसमें वो और चलता था, और चलता ऐसा था कि मुझे देखो। अच्छा, चाल में था वो। चाल में था। और दूसरी बात है वो वन साइडेड लवर था। उसको एक लड़की से प्यार हुआ था, उसने कभी उस लड़की को देखा भी नहीं, उसके सामने भी नहीं गया, उसको कभी पता भी नहीं चलने दिया लड़की को कि उसको उससे प्यार है, लेकिन प्यार करता रहा वो उससे। और उसकी शादी तक में जाके अटेंड करके आ गया। उस लड़की की कहीं और शादी हो गई तो उस शादी में भी वो जाके अटेंड करके आ गया, लेकिन प्यार उसका रियल था, लड़की को पता ही नहीं चला कि था। ऐसी मोहब्बत करता था शिद्दत से, एक तरफा जुनून छूट रहा है। कहता है एक तरफा मोहब्बत के बहुत फायदे होते हैं, 2-4 लोग एक साथ कर सकते हैं। आपने करी है सर कभी एक तरफा एक मोहब्बत? तरफा ही चली भैया। कुछ बांट सकते हो सर आपकी, जैसे अब ये हुआ कि शादी तक वो साथ में गए, तो शादी भी देखकर आ गए होंगे, हाँ, पर वो तब तक बताया नहीं, चू नहीं करी उस बारे में। उसके बाद में आके हमारे पास बैठे, तो फिर हमको बोले कि मैं गया था उसकी शादी में, तो देखा खड़ी थी वहाँ पे रिसेप्शन पे, उदास लग रही थी। ठीक है, तो मैंने मैसेज भिजवा दिया कि कभी भी कोई तकलीफ आए तो आ जाना, मैं हूँ। बहुत आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं हमारे शहर का, यही फ्लेवर है। काश वो आदमी मेरे को अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है स्वानंद सर के रहते, भाई देख ले कितना फ्लेवर है, दोनों में फ्लेवर है। ठीक है, अपने शहर की पहचान लोग खाने तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा है। नहीं। अगर आपको तसल्ली से कभी बताने का मिलेगा तो आप इंदौर शहर के बारे में बाहर वालों को क्या बताओगे, अपार्ट फ्रॉम छप्पन सराफा? नहीं, छप्पन सराफा तो वो बिल्कुल मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, वही इंदौर का जो है, इंदौर एक ऐसा शहर है ना, जो ऐसा मेरा मानना है कि वो दो पटरियां जो है ना उसकी, एक वेस्टर्न लाइन और एक सेंट्रल लाइन के बीच में पड़ता है। इंदौर से अब इंदौर में ट्रेनें अब पहुंच, लेकिन इंदौर किसी भी मेन रेलवे पटरी पे नहीं आता, इसलिए बहुत सारे लोग इंदौर में चढ़ते उतरते नहीं है, मेरा ये मानना है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंदौर की एक अपनी पहचान है, इंदौर अपनी तरह से चीजें करता है। इंदौर में कोई चीज इसलिए नहीं होती कि भाई वो मैं बम्बई में गया था, ताज होटल में मैंने देखा था तो मैं यहाँ ये करूंगा, वो ये नहीं करता। वो ये करता है कि वो अपने हिसाब से, इंदौर के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। जैसे इंदौर में ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, कोई मतलब खाने की भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहीं दुनिया में बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे शिकंजी बनती है। हाँ, सही बात है। वो शिकंजी क्या है, वो किसको क्या बताए, यहाँ पे किसी को बोलो तो उनको लगता है नींबू का रस होगा। हाँ। अब वो शिकंजी जो बनती है इंदौर में, वो बनाने वाला खुद नहीं बता सकता कि उसने उसमें क्या क्या डाला हो। दही डाला है कि श्रीखंड का चक्का डाला है कि मावा डाला है कि बासुंदी दूध डाला है, क्या क्या डाला है, कितने पिछले मेवे डाले। एक गिलास पी लो तो आदमी, यहाँ का आदमी तो उठ नहीं पाती है, डक हो जाए एक बार में, खत्म में। दूसरी वो भुट्टे का कीस मिलता है, गराड़ू मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिलती है। जैसे बेंजो जिसको हम कहते हैं, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता बेंजो कोई खाने की चीज होती है। इंदौर में बेंजो, और वही खा के देखेंगे तो भेले हो जाएंगे वो खाते साथ, और कहेंगे कि ऑमलेट पाव है। हाँ, तू जो केले यार, तू बेंजो के पर तू खा के देख। हाँ, पर वो बेंजो है मतलब उतना सा भी। तो इस तरह की चीजें जो है इंदौर में इंडिजीनियस है। और इंदौर बेसिकली मट्ठों का शहर है। मट्ठे रहते हैं वहां पर, तासीर बता दिया, मालवी मट्ठे। हाँ, सही बात है। लेट गए तो लेट गए, करवट भी बदलने के पैसे लगेंगे, मतलब अरे यार करके यहाँ से यहाँ उठेंगे तो आलस में स्लीपी टाउन मस्ती से चलता है। सही बात है। सुबह कचौरी पोहे खा लिया, इस दोपहर को कचौरी खा ली, फिर भांग फंसा ली। हमारे यहाँ गाइस, हमारे यहाँ लीगल है, हमारे यहाँ लीगल है। आपके शहर का नहीं पता, हम अपने बात कर रहे हैं। आइए कभी इंदौर में, आपको ले चलेंगे भांग घोटे की दुकान पे, वहाँ पे ठंडाई मिलेगी। उस ठंडाई पे जैसे कैफे कॉफी डे वाले हार्ट बनाते हैं ना, हमारे वाले ओम लिख के देते हैं। हाँ, और वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम लिख के देते हैं। और चकोन चक तर में रहो।
है ना। और उसके उसके बाहर लिखा हुआ है छानते रहो। हाँ, छानते रहो। वहाँ पे एक दो भिखारी भी आते हैं उसके यहाँ पे, तो वो भांग वाला 2-4 गोली दे देता भिखारियों को। मतलब क्या हुआ यार, अरे बोले खुश रहेगा यार दिन भर। हाँ, और एक्चुअली वो लीगल है, तो हाँ। मतलब उसके बारे में बात की जा सकती है। शंकर जी का प्रसाद है भैया। बिल्कुल, और क्या। तो 2 गोली 4 गोली, अलग अलग रियाजी लोग हैं। फिर दाल वाफले खाओ, फिर सो जाओ। हाँ। बैंड वाले ऑफ कोर्स सीरीज रिलीज हुई है, बहुत लोग प्यार भी कर रहे हैं, पर बैक इन टाइम मेरे को याद है कि मेरे फादर मेरे को बताया करते थे कि अरे बैंडों के दौर चलते थे, बहुत पॉपुलर हुआ करते थे बैंड, कि एक हिंदू जिया बैंड है जयपुर का, जबलपुर का भी बैंड है, बहुत शाम बैंड जबलपुर का है, इंदौर में मालव दरबार बैंड हुआ करता था, बहुत जबरदस्त बैंड हुआ। आपको किससे गाने याद है कि किस लेवल ऑफ क्रेज पे ऑपरेट करते थे, कितने लोग आते थे बजाने? 22 25 लोगों का एक बैंड होता था यार। और मेरे घर के बाहर जो हॉल था उसके वहाँ पे जो बैंड बजते थे, तो मेरे फादर मेरे को हम वहाँ गेस करते थे कि आज कौन बजा रहा है। अच्छा, आज मालव दरबार बजा रहा है, आज जनता बैंड बजा रहा है, आज ये फलाना बैंड बजा रहा है, आज दरबारी बैंड बजा रहा है, और उस तरह से गेस होता था और फिर जाके देख के आने का काम होता था। और इतना बेहतरीन बजाते थे, एक से एक बैंड वाले हुआ करते थे उस जमाने में। तो सर ये उनके इंस्ट्रूमेंटेशन भी कितने अलग होते हैं सर। मतलब हम लोग जो आम गाने सुनते हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने होते हैं और जो रेगुलर इंडी आर्टिस्ट भी निकालते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं टिपिकल बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जिसमें वो ब्लो करने वाले स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। उसको ब्रास बैंड इसलिए बोलते हैं, ब्रास सेक्शन इसलिए बोलते हैं, उसमें विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और ब्रास सेक्शन होता है जो आर्मी के और पुलिस के बैंड हुआ करते थे ना पहले, उन्हीं का ये एक रूपांतरण है। क्योंकि आर्मी के बैंड्स में और पुलिस के बैंड्स में ब्रास सेक्शन बहुत बड़ा होता था, ट्रम्पेट है, सैक्सोफोन है, और वो बड़े ट्रम्बोन्स है, और इस तरह की जितने अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते थे, और उस पे वो नाजुक गाने बजाते थे। क्लैरिनेट है, उसके ऊपर वो नाजुक गाने, सुंदर गाने बजाते थे। वो तो बहुत अलग ही दुनिया थी वो वैसी दुनिया भी पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि बैंड वालों की दुनिया जिस तरह से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए हुई है। There is so much to them. There is so much to them and then now it is fading out. बैंड वाले में भी हमने वही किया है, क्योंकि वो जा रहे हैं और अब उसकी जगह डीजे आ रहा है, और अब डीजे तो मतलब अलग ही लेवल पे चल रही है डीजे वाली कहानी। तो अगर तुम इंदौर में और मालवा सर्किट में घूमोगे, कहीं पे आदिवासी सर्किट में घूमोगे, लोग कान फट जा रहे, लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है, इतना जोर से डीजे बजता है। सर एक और सवाल ये है कि एज ए लिरिसिस्ट, कि आप जब शब्दों को चुनते होंगे ना, दूसरे लोग भी बात करते हैं, तो आप कभी सीक्रेटली एज ए लिरिसिस्ट कॉन्वर्सेशन को जज करते होगे कि नहीं यार दुख की जगह मलाल बोल देता तो और मजा आती? अब मैं करता हूँ, जैसे मैंने फ्लेवर सुना तुम्हारा, मैंने रख लिया उसको अपने पास। फ्लेवर अब मेरे को मालूम है कि वो कहीं अगर इस्तेमाल होना है तो वो मैं करूँगा उसको। तो शब्दों को तो लगातार कान शब्दों के लिए खड़े रहते हैं यार हमेशा, मतलब क्योंकि वही काम है, वही ज़िंदगी है। तो अगर कोई अच्छी बात या कोई अलग बात सुनाई दे तो वो आप तुरंत रजिस्टर करते हो। किसी गाने में सुनाई दे, किसी के बोलने में सुनाई दे, किसी की बातचीत में सुनाई दे। कई बार झगड़े के में अंदर लोग बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाँ। और बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है तू, ऐसा गैर जिम्मेदाराना, मतलब ऐसा लगता है कि, पर ये सब फिल्मों से सीखे हुए हमने, तो वो बड़ा मजेदार होता है और मैं सुनता हूँ। आप लिरिसिस्ट रहे, एक्टर रहे, स्क्रीन राइटिंग करते, सिंगिंग करते, तो जब आपने शुरू किया होगा, एट व्हाट पॉइंट डिड घर के बड़े जो थे आपके, दे स्टॉप्ड आस्किंग कि बेटा करते क्या हो आप एग्जैक्टली? नहीं, वो तो उन्होंने कब का छोड़ दिया था। मुझे ये मतलब मेरे साथ में ये हुआ कि मैंने खुद ही मैं अचरज में जिया हूँ अपनी ज़िंदगी। जैसे जीनी चाहिए थी वैसे मुझे जीने को नहीं मिली। मैं आते ही मैं चाह रहा था कि मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, वो मुझे नहीं बनने को मिला, अभी तक नहीं बन पाया हूँ मैं। तो लिरिसिस्ट भी एक्सीडेंटल बना, सिंगर और एक्सीडेंटल बना, उसके बाद एक्टिंग और भी एक्सीडेंटली शुरू की। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे तो शॉक की तरह आती है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी। तो अभी भी मैं लोगों को, मेरे घर वाले सरप्राइज होते हैं कि अरे यार तू ये भी करा तूने। अब जैसे इतनी पिक्चरें मैंने की, लेकिन फिर एक ऐसा शो, फिर एक बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फिर चुंबक, फिर 3 of Us, और फिर सडनली बैंड वाले। और तो लोग एकदम, मतलब मुझे ही आश्चर्य होता है कि यार ये कैसी चली है जर्नी, अच्छी चली है यार, बुरी बहुत तो अच्छी चली है। हाँ, तो घर वाले भी ये सोचते रहते कि करता क्या है। और मेरी माँ को हमेशा लगता है कि मैं अभी गलत धंधे में हूँ। अच्छा, तो वो हमेशा मुझे बोलती है कि अच्छा फिर यही चलेगा। मैंने कहा हाँ यही चलेगा, और क्या चलेगा। इतने लंबे और इतने ज्यादा एस्टैब्लिश्ड करियर में जब मम्मी को और घर पे जो बड़े थे आपके, उनको लगा कि नहीं यार, हाँ वो तो कर तो आया वैसे तो। और क्योंकि मैं उनको दिखाने ले गया था अपना नेशनल अवार्ड का सेरेमनी जो था, वो देखने के लिए मैं ले गया था उनको, मदर फादर को
और सिस्टर को, और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे जाके वो वैलिडेशन की जो बात होती है जी। वो कंप्लीट हुई थी कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति मौजूद रहते हैं। राष्ट्रपति के सामने उनका प्रोटोकॉल होता है, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होते, वो पूरी का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते हो, एक तरह से उठते हो, एक तरह से जाते हो, तो वो बहुत बड़ा और सुंदर आयोजन होता है इस देश का। तो वो देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ यार ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो वो बेहतर, उस हर चीज से बेहतर कर रहा है जो वो चाह रहे थे कि मैं करूं। एज अ लिरिसिस्ट सर, कभी आपको लगता है, या एज अ लिरिसिस्ट या एज अ जनरल कंज्यूमर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड द मटेरियल ऑफ इट, कभी आपको लगता है सर कि एक पर्टिकुलर इमोशन है जिसको अभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक में या सॉन्ग्स में, लिरिक्स में अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रही, एक इमोशन? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ। लगभग सारे इमोशंस हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री ने लिए, सब इमोशंस पे गाने लिखे जा चुके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तुमको क्या लगता है कौन से वाले की बात कर रहे हो? तो मेरे को नहीं पता था। नहीं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इमोशन है कि जिसको छोड़ा है हमने, या किसी को ओवर यूज करा है। प्यार को करते हैं, मतलब मेन इमोशन हमारा प्यार होता है। अभी इन दिनों, पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में हार्ट ब्रेक के और उदास गाने कम बनते हैं। जो सैड सॉन्ग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करता था एक ज़माने में, वो बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था, वो उसका होना कम हो गया है। मुझे लगता है कि जनरेशन्स भी ऐसी आई है कि जिनको हार्ट ब्रेक आधे घंटे में नए डेटिंग पर चले जाते हैं। तो ये हार्ट ब्रेक और ये नया हार्ट, मतलब दिल का, मतलब इतने डेटिंग ऐप्स पे रहते हैं और इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बदलती है कि उनके पास रोने का वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है शायद वो भी रीज़न होगा। पर जैसे लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, वैसे लिरिक्स बदलते हैं। कोई ऐसा गाना है सर जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, अपार्ट फ्रॉम पीओ बोले का जो वो अंतरा है, जो हम सब जान छिड़कते हो संतरे पर, जो आपने गाया हुआ है, उसके अलावा कोई ऐसी लाइन है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा अजीज थी कि यार इस लाइन पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट करेगी बहुत, पर वो इतनी ज्यादा पॉप सो कॉल्ड रीलों पे फेमस नहीं हुई? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ऐसी तो बहुत। जैसे मेरा एक गाना है हंटर फिल्म का जी, वो गाना मुझे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा गाना लिखा है। वो अमित त्रिवेदी ने गाया हुआ है। दूध की मूछों वाला, मूत के पेचों वाला, फुंसी खरोचों वाला, बचपन भी था साला, न यादों के मच्छर थे, न सपनों के चक्कर थे, हम ही थे अपने शहंशाह, खुद अपने अफसर थे, और तू था थोड़ा टेढ़ा और मैं था थोड़ा मेढ़ा, और एक था वक्त कबूतर जो खिड़की पे न ठहरा। अब अपन सर आरोपों वाले सेक्शन में चल रहे हैं, जिसमें हम आपको आरोप बताएंगे कि क्या आरोप है, फिर आप समझिएगा और जैसा आप कहना चाहें सफाई दीजिएगा। पहला आरोप सर कोरियोग्राफर्स का है आपके ऊपर, और स्पेसिफिकली वो लॉकिंग पॉपिंग करते हैं ना सर, वो लोग लॉकिंग पॉपिंग ब्रेक डांसिंग आर्ट फॉर्म, उन लोगों का आप पे आरोप है कि सर वो आपके गाने पे नृत्य नहीं कर पा रहे। सही बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे ऐसे गाने कम हैं। कुछ गाने हैं उनके ऊपर नृत्य हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। हाँ, लेकिन जैसे ऑल इज वेल पे हो जाता है, नवराई माझी पे हो जाता है, मोन्टारे पे भी कुछ लोग करते हैं। अरे करने वाले तो बावरा बंद देखने चला पे भी नृत्य कर रहे जा रहे हैं, और करने वाले तो ओरी चिरैया पे भी नृत्य करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर कमी है, आप अपने आप को सुधारो। हाँ, करो लॉकिंग पॉपिंग आप वैसे ओरी चिरैया ऐसे कर आप ट्राई तो करो, होएगा। हम शेयर कर देंगे रील। बिल्कुल। इस जवाब के 15 पॉइंट और गाइस अपन, और रील शेयर करो। हाँ, और रील सर सेकंड आरोप ये है कि सर आप गाने इतने बेहतरीन लिखते हैं, इतने दिल को सुकून पहुंचने वाले लिख रहे हैं कि थेरेपिस्ट का धंधा कम हो रहा है। उनका एलिगेशन ये है कि आपने बच्चों को और बड़ों को ये छोटी सी बूझ दे दी है कि दिल बेवकूफ बन जाता है, छाती पे हाथ फेर के ऑल इज वेल बोलो, ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल। तो उनके पेशेंट कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों की एक्चुअल एंजाइटी कम हो गई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि दूसरा एक और मेरे पे इल्ज़ाम लगता है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है 3 इडियट बनाने की, हमने अंधेरी का किराया बढ़ा दिया। सही बात क्योंकि है। सब लोग अपना दिल फॉलो करने आ गए यहाँ। काबिल बनने आ गए सब लोग। माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ने माफी मांग ली है, और हम वैसे कायदे से देखिए शो अपनी जगह, पर हमें पता है कि हम हिमाकत कर रहे हैं, आरोप भी लगा के वो माफी मांग के बड़प्पन दिखा दिया उन्होंने। पॉइंट्स ग्रांटेड 20 मोर पॉइंट्स ब्रदर्स। की अगला आरोप आप पे ये है सर कि आप ट्रिविया थोड़ा खराब कर देते हैं सर, कि गानों के पीछे के बनने की कहानी बहुत रोचक कहानी होती है, लोग जानना चाहते हैं, है ना। पर अगर आपका गाना, कोई सारे ही गाने इतने खूबसूरत हैं, अगर पीयू बोले के बाद हम
खत्म होने के बाद उस गाने की खुमारी में रहते हैं और कोई आदमी बताए कि तुम्हें पता है स्वानंद सर ने गाना टॉयलेट में लिखा था, तो ट्रिविया खराब हो जाता है। यार ट्रिविया बनता है, नहीं बनता है, पर हम कह हाँ, रहे हैं टॉयलेट ट्रिविया भी तो ट्रिविया होता है। अब मैं क्या, हर बार ट्रिविया ऐसा क्यों चाहिए कि कोई बहुत बड़ी मिथ बन जाए या कोई बहुत हाँ। बड़ी घटना हो जाए कि हम वहाँ बैठे थे हिमालय पर्वत पे और हवा चली और सूरज उगा और पंछी ची ची बोला और फिर मेरे को ख्याल आया। ऐसा नहीं होता, हम यार गरीब आदमी चुपचाप क्या होता है बोलते हैं उसको, डेडलाइन के डर से काम करते हैं। हाँ। और वैसा ही काम करते हैं जैसे ये होता है कि चलो यार वहाँ विनोद सर वेट कर रहे हैं, गाना सुनाना है, तो लिखते जहाँ जगह मिले वहाँ पे। सर आप अगर 2-3 गानों के सिर्फ टाइटल से नाम देके बता सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर कौन सा गाना सिर्फ डेडलाइन के प्रेशर में फटफट से लिखना था? यार है तो एक दो गाने ऐसे होंगे जो मैंने वैसे नहीं लिखे हैं। बाकी सब डेडलाइन के प्रेशर में, मतलब हाँ यार, अब फिल्म इंडस्ट्री है, वो रहती घोड़े पे सवार है। जी। बर्फी का गाना, एक गाना तो मैंने बहुत ही फास्ट लिखा था, जो वो आला बर्फी गाना है, जो आला, बड़ा आला बर्फी। सर प्लीज थोड़ा सा। ओ ए आंखों ही आंखों में कर बातें गुमसुम गुमसुम, ओए गुपचुप गुप, आला आला बड़ा आला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम ही मचाए ये तो उत्पात, खुर 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 खुर्राफाते कर रहे नॉन स्टॉप, ओए गड़ 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 गड़, ओए बुड़ 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 बुड़, मौला इससे बचाइले। क्या बात है। और पॉइंट्स होगा ये सर, हमारा एक सेक्शन है उसका नाम है ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि जनता की रिक्वेस्ट आती है तो हम कहते हैं कि सर ये ऑर्डर दे रही है जनता, आप फॉलो कर लीजिए। 3 गाने की थी, एक और गाना कम हो चुका है गाइस, मोर 10 पॉइंट्स टू हिम, आई एम लविंग इट, फरमाइश से पूरी हो रही है। सर एक लास्ट आरोप है आपके ऊपर, बाबरा मन जब गाना बन रहा था तब आपको जब कहा गया था कि सर आप गाइए, तो आपने एक वर्ड यूज किया था और उससे लोग ऑफेंड हो गए थोड़ा सा। आपने वर्ड यूज किया था कि मुझसे नहीं किसी बड़े सिंगर से गवा लो। हाँ, तो आपके फैंस है सर, शायद वो अपना हक आपके ऊपर इस हद तक का समझते हैं कि वो आपको ही अलाउ नहीं कर रहे अपने बारे में ऐसी बात करने के लिए। तो कह रहे हैं कि उन्हें बुरा लगा है कि आपने बड़ा सिंगर कैसे बोल दिया, क्योंकि हमें किसी बड़े सिंगर का अच्छा गाया हुआ से बेहतर लगता है आपका खराब। अब मेरा खराब है ये बोल रहा है ये? ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा ऐसे कौन बोल रहा है? मैं, लेकिन हाँ, उन बहुत बहुत जरा बहुत बहुत शुक्रिया यार अगर मेरा गाना आपको अच्छा लगता है। और मेरा भी ज़िंदगी बदली है। मैं उस वक्त पे मैंने कहा था कि किसी बड़े सिंगर से गाओ, ये सच है। और इसलिए कहा था क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगा था कि यार मुझे नहीं पता था, मैंने जैसे कहा ना कि मेरी लाइफ एक्सीडेंट्स का एक पुलिंदा है, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं प्लेबैक के लिए गाने लायक मैं हूँ और मैं गा सकता हूँ। तो मैं कह रहा था कि किसी और से गवा लो, हो सकता है किसी बड़े सिंगर से गवाओगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा थोड़ा सा। मुझे बाद में पता चला जब गाना मेरे आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और लोगों ने सुना और वो वैसे ही उनको लोगों को अच्छा लगा, तो बड़ी बात हो गई। तो थैंक यू। मैं एक और बात पूछना चाह रहा था आपसे कि वो एक बार ऐसा नहीं हुआ था कि आप वहां पर बात करोगे, गेम में खिलाओ। हाँ, एक तो सर देख के ही पीना आप फिर भी, आओ, क्योंकि ना ये इनका भरोसा नहीं है सर। फीकी है, अपने को खड़े चम्मच की पीने की आदत है। कि ऐसी चाय इतनी चीनी होनी चाहिए उसमें कि चम्मच खड़ा हो जाए। वाह आया था, लेकिन ये जो कह रहा है वो मानना पड़ेगा सर, वो दरअसल ना बिल्डिंग ही इनकी है। पर चाय अच्छी है। हाँ बोलो बोलो। हाँ चाय अच्छी है। नहीं यार संजू भैया आज अच्छी बना दी सर, ये चाय भी बनाते हैं और ये बिल्डिंग भी इनकी है। हाँ, तो वो भाड़े पे लेके अपन शूटिंग कर रहे हैं, तो ये जो बोलते हैं ना वो करना पड़ता है। ये गेम का बोल के गए, गेम खेलना पड़ जाएगा अब। चलो तो अपन गेम खेल लेते हैं, ठीक है। पहला गेम जैसा हमने कहा है कि फैंस जो हैं वो गुस्सा हो चुके हैं सर से कि सर ने बड़े सिंगर वाली बात कैसे कर दी, तो उनकी तरफ से ऑर्डर आया था कि सर गाने सुना दें, लेकिन 2 गाने ऑलरेडी सुना चुके हैं सर। एक गाने की रिक्वेस्ट है, अगर आप कौन सा सुनाओ बताओ। सर पीयू बोलेगा वही अंतरा, आप बहुत बार गा चुके हैं पर जितना सुने उतना कम है सर। एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक बिछी है वहाँ, एक कतरा आंसू का उसमें पर बाकी है मेरी ही तरह पिया, पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना।
क्या बात है भाई, बहुत सारे पॉइंट, जितने नंबर होते होंगे गणित में उतने पॉइंट हो सके तो दे दो सर। अब हमें सर बाकी का जो छोटा सा एक रैपिड फायर खेलना है वो मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा। कि इनमें सर आप बताइए कि आपने कौन सा गाना एक्चुअल में टॉयलेट में लिखा हुआ है? बहुत गाने लिखे यार मैंने, मतलब एक्चुअली जैसे एकलव्य के गाने हैं, चंदा रे, अब हम वो क्या वहाँ पे राजस्थान में रहते थे, लिखने जाते थे। बड़ी फिल्में थी, अमिताभ बच्चन हैं और अमिताभ बच्चन साहब है और सैफ अली खान है और विद्या बालन है, और तो विनोद चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राजस्थान के महलों में वो फिल्म शूट हुई थी और उन्हीं महलों में होटल रहते, उसमें हम रहते थे। अब उनके तो जो टॉयलेट होते थे वो मेरे माड़ा के कमरे से बड़े होते थे। तो वहाँ पे बैठ के कुछ गाने लिखे हैं और उसको मेरे को बदनाम कर दिया कि ये टॉयलेट में लिखता है, वैसे सच्चाई तो ये है। वन फेमस सॉन्ग यू विश यू हैड रिटन जस्ट टू शो ऑफ? चन्ना मेरे यार दूसरा गाना जो है, जो मेरे को बहुत लगता है कि मैंने लिखा होना चाहिए था, वो अमिताभ भट्टाचार्य का गाना है लाल सिंह चड्ढा से। क्या पता हमें है कहानियाँ है, कहानी में हम। क्या गाना लिखा, मजेदार गाना। जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया है उनमें से गाना रिजेक्ट करने का तरीका सबसे खराब किसका है? मरवाओगे? नहीं मरवाएंगे, साफ नियत से बोलेंगे, नियत साफ सब माफ। पक्का मरवाओगे। रिजेक्ट करने का तरीका, मेरे गाने ज़्यादा रिजेक्ट होते नहीं है वैसे, बस थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है राजू के साथ। क्योंकि राजू हिरानी जो है वो इमीडिएटली नहीं उसके ऊपर रिएक्शन देते, वो सुनते हैं और फिर वो इंटरेस्टिंग है ऐसा बोलते हैं, तो फिर वो चले जाते हैं। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो आते हैं और वो कहते हैं इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपका ऐसा ना पेशेंस लेवल वो हो जाता है कि भाई यार अच्छा लगा है यार। जैसे विनोद चोपड़ा सर के साथ काम कर रहे हो तो उनके साथ ये होता है कि कोई गाना आपने सुना है, अगर वाह 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 यार क्या लिखा है तूने, ये या, और दूसरी उसके साथ बात होती है, या तो फिर होता है कि सर ये गाना यार शिट है। तो ये है, पर राजू सर के साथ नहीं होता कि धीरे 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 खरामा चीज़ें होती, तो वो थोड़ा पेनफुल होता है प्रोसेस। हाँ अच्छा, एक को चूज करना हो तो क्या चूज करिएगा, राइटिंग, सिंगिंग या एक्टिंग? एक्टिंग अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि वो बाकी दोनों मैंने बहुत किया है और उसमें मेरा हाथ थोड़ा साफ हो गया है, लेकिन एक्टिंग अभी नया नया मजे आ रहे हैं। अगर मैं आपका कोई गाना मांगूं जिसके लिरिक्स को मैं रैप सॉन्ग बना सकूं तो आप कौन सा गाना दे सकेंगे? बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देख, ओ कुड बी, है ना। बावरी से मन की देखो, बावरी है बातें देखो, बावरी सी धड़कन है, बावरी है सांस। अच्छा है, अच्छा है, तो जा सकता है, ये बना दो, है ना। बावरी सी करवटों से निर्या दूर भागे यो, बावरा मन देखने चला यो। And sir, what would you say about Arijit Singh's move about him not taking any more Bollywood playback projects? उसकी इच्छा है यार, जाहिर सी बात है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो ये अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास लोग आते हैं और वो मना कर रहा है, बाकी पूरे दुनिया घूम रही है कि मुझे एक गाना दे दो जी, है ना। तो इसलिए अब बाकी लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते उसको वो करना, बट उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट है, सम्मान है, उसको ऐसा लग रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है। हमको बुरा लगेगा लेकिन ठीक है। पर डू यू थिंक सर कि जो इंडी म्यूजिशियंस होते हैं जो सोलो खुद का गाना निकालते हैं, उन लोगों की लेन में एक अलग अंतर आएगा जब अरिजीत सिंह जितना बड़ा कलाकार अगर उसको ड्रॉप करके, प्लेबैक को ड्रॉप करके? पर बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत लोग सोलोज कर रहे हैं और अरिजीत सिंह करेगा तो डेफिनेटली। देखो इंडी म्यूजिक का अच्छा समय आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ पे ना इंडी म्यूजिक को फिल्मों ने ली लिया था। जो भी इंडी म्यूजिक में अच्छा होता था या एक भी गाना जिसका अच्छा हुआ वो उसको फिल्में उठा ले जाती थी और फिर उसको फिल्म का म्यूजिक कर करके वहाँ पे वो ये होता था। तो रेफरेंस के लिए दूसरा म्यूजिक बचा नहीं है। तो अगर अरिजीत सिंह बहुत अच्छे, अब ये पॉसिबिलिटी फिर से पैदा हुई है कि हाँ इंडी म्यूजिक जो है वो सिंगल्स के लेवल पे चल रहा है, और अगर अरिजीत उसमें आता है तो तुम सही कह रहे हो कि उसमें एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। पर जैसे सलीम सुलेमान कर रहे हैं बहुत सारा इंडी म्यूजिक, विशाल शेखर अलग से करता है, शेखर का गरुड़ा म्यूजिक है, वो बहुत सुंदर गाने बनाता है। तो वो भी अच्छी चीज़ें चल रही है, मतलब इंडी में मज़ेदार काम हो रहा है, तो डेफिनेटली। तो सर ये अपना वो गेम है, मैं अपने सर पे रखूँ, आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, और बस वर्ड छोड़ के कुछ भी हैं। मुस्कुराहट, मेरे पकड़े जाने पे जो इनाम है वो। आपके पकड़े जाने पे जो इनाम है? वांटेड होने पे। वांटेड होने पे इनाम है, क्या है? कर्णावत। पान। कर्णावत हमारे यहाँ पान की दुकान है गाइस इंदौर में। थैंक यू सर।
आपने बोला था कि वो ओम लिखते हैं, है ना, तो इसी मोशन से एक और चीज बनती है, जलेबी। यस सर। बहुत सुरीला है। हाँ, ये हो गई दिल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स, 3 इडियट्स ही है। अरे यार भगवान की कसम। एक तो हो गया ना, ये तो हो गया। हाँ जलेबी हो गई। आपने अभी गाना गाया, जो आपने दूसरा गाना गाया था, मैंने बोला था कि प्लीज और गा दो, हैं? पीयू बोले नहीं उसके अलावा आला बर्फी। हाँ नहीं, उसमें से पहला वर्ड हटा दो। बर्फी। हाँ बस। रेलगाड़ी, ट्रेन, लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन, टुकड़ ट्रेन। कहाँ की? मुंबई लोकल। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट वन, ठीक है। अच्छा मैं बोल सकता हूँ ना, आसमान में रात को क्या होता है, वो ऊपर तारे। और उनको अगर मैं यहाँ रख दूं, जमीन पर। हाँ तारे जमीन पर। गाइस दिस वाज आवर गेम। फुल पॉइंट स्कोर कर लिए सर जी ने इसमें भी। सर ये पहन लो आप। हाँ, और आपको गैस करना है, मैं चीजें पकड़ाऊंगा, आपको छुछू के बताना है कि क्या है। छुछू। छुछू के बताना, छुछू के। छुछू के बताना है। चले सर, दिख तो नहीं रहा ना? दिख तो नहीं रहा ना? नहीं। सर पहली चीज है सर, ये हाथ दो आप अपना, ये इसमें छूना, हौले छूना है, हौले हौले। ये वो है क्या है? चीज। क्लोज। सूंघ सकता नहीं ना? हाँ नहीं सूंघो सूंघो, क्या चक्कर है, सूंघो। पनीर। हाँ चलो ठीक है। हाँ सूंघ के बात खत्म हो गई है। चलिए ये बुरुस है, टूथ बुरुस। हाँ बुरुस है सर, ये बुरुस है। टूथ ब्रश। हाँ टूथ ब्रश, बुरुस। बुरुस। लो ये सर, ये अगली चीज है, कहीं है। अबे पानी पूरी है। उन्होंने फोड़ के समझा ये पानी पूरी है। इफ कैमरा कैन सी। सर ये हल्के हाथ से ही रखना सर, हल्के हाथ से, है ना ये। हाँ अरे तेरी, क्या है यार? हाथ में ले सकते हो आप। जली। क्या है, क्या ये? जली है वो। ऑल पॉइंट सर। एक सेकंड में टिश्यू देता हूँ सर, आप हाथ। सर ये था हमारा पॉडकास्ट का अंत। आपने मतलब ऑफ कोर्स हम होते कौन है आपको गिरफ्तार करने वाले, पर रिहाई दे रहे हैं अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाथ अपने जैसा ऐसा लग रहा है आज़ादी। बाहर निकल के कौन से हवलदार से बीड़ी मांगू, ये बताना। पर सर बीड़ी तो आपको मिल ही जाएगी, पर हम अपनी तरफ से आपको कुछ देना चाहते हैं सर। जो फैंस रहते हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें वो बताते हैं कि अगर स्वानंद सर आ रहे हैं तो यार ये सब कहिएगा। हमने एक छोटी सी कोशिश करी है कि उनकी भावनाएं आप तक पहुंचे। स्वानंद का मतलब होता है अपने अंदर से मिलने वाली खुशी। स्वानंद से ऊपर इंसान के लिए कुछ नहीं, चाहे स्वानंद पानी पूरी खाने से आए, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से या बाबरा मन सुनने से। इंसान को स्वानंद मिलना चाहिए बस। वाह। बड़े कलाकार शायद इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो सच्चे होते हैं, और सच्चाई से बनाई हुई हर चीज दिल से जुड़ती है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, हरिशंकर परसाई और राहत इंदौरी, ये मध्य प्रदेश के वो कलाकार हैं जिनके दिल की सच्चाई दुनिया भर के दिलों से जुड़ी है। और आप निश्चिंत रहिए सर, क्लब्स में दुनिया के सामने हम EDM, साइकेडेलिक, ट्रांस और टेक्नो पे डांस करने के बाद जब थक कर गाड़ी में घर जाते हैं तो अकेले में हमें भी स्वानंद पीयू बोले सुनकर ही मिलता है। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। लोगों को आदत है अपने दिल की बात आपके गानों से कहने की। उन्हें आदत है ईयरफोन्स में सुनने की, घर का काम करते करते सुनने की। इन सब की और उन लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया जो आपके गाने तो सुनते हैं पर उन्हें चेहरे से याद नहीं कि आप एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके गानों को सुनकर जो उनके अंदर महसूस हो रहा है उसे स्वानंद कहा जाता है। हमारी दुआ है कि आप सदा स्वानंद में रहें ताकि हमें हमारा स्वानंद मिलता रहे। क्या बात है। स्वानंद होने और देने के लिए शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया यार, बहुत सुंदर लिखा जिसने भी लिखा। मैंने ही लिखा। बहुत अच्छा लिखा भाई। बहुत बढ़िया लिखा, थैंक यू। कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। पर ये सर सारे फैंस की भावना है, मेरे अकेले की नहीं ऑफ कोर्स सर।
तो थैंक यू सो मच फॉर Thank डूइंग you. दिस। तो सर ये एक ऐसा है कि ये जेल ब्रेक कार्ड है, ये मैं आपको दूंगा कि आप हमारी जेल से रिहा हो चुके हैं, और ये सर ये आप लीजिएगा। सर फुल पावर रिहा हो चुके हैं आरवीसीजे अरेस्ट की जेल से। और सर मैंने आपको एक नंबर दिया था ना संजू का, वो उस पे सर 24 रुपए। अब वो 24 रुपये मैं दूं क्या? अरे वो 2 चाय के हैं, 12 की एक आती अरे तो है। तुम भरो ना थोड़े बहुत तो यार। अरे तो आप दे दो, वो मेरे पे है नहीं अभी, आप दे दोगे वो। ये वाली करी ना इंदौरी वाली बात। अरे अब क्या बड़े करें बड़े वो? एक कविता लिखी और चाय मेरे से पी ली। हाय, मैं हूँ स्वानंद किरकिरे और मैं आज आरवीसीजे अरेस्ट पे आया हूँ, और देवांश के साथ मेरी बातचीत, देवांश जो स्टैंड अप कॉमिक है, उनके इंदौर के ही है, उनके साथ बातचीत करने में मुझे बहुत मज़ा आया। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, अलग तरह का इंटरव्यू था। यूजुअली जो बातें मैं करता हूँ वो मैंने नहीं की है। मेरा एक कॉमिक साइड इसमें मतलब एक इंदौरी साइड इसमें दिखाई देगा, और मज़ेदार बातें। थैंक यू सो मच, मुझे मज़ा आया।